अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद काशिफ खान ऑटो डील से आज आपके सामने जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है किया की पिकांटो। अपनी गाड़ी बेचने के लिए ऑटो डील्स पर बहुत आसानी से ऐड लगाएं, हाई क्वालिटी फोटोज अपलोड करें, प्राइस कॉन्टैक्ट डिटेल सेट करें, गाड़ी को तेजी से बेचने के लिए फीचर्ड करें। अभी विजिट करें autodeals.pk। अगर इसकी डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ तो पाकिस्तान में इसके जो जॉइंट वेंचर हैं वो लकी मोटर्स कॉरपोरेशन है। ये बेसिकली किया मोटर्स एक साउथ कोरियन ब्रांड है जिसकी पार्टनरशिप है लकी मोटर्स कॉरपोरेशन के साथ। 2020 में इन्होंने अपना नाम लकी मोटर कॉरपोरेशन अगेन से कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है। अगर किया के ब्रांड्स की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में किया की जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं वो है किया पिकांटो, किया स्पोर्टेज, किया स्टोनिक, किया सोरेंटो और किया ग्रैंड कार्निवल। इसके अलावा जो पाकिस्तान में अब रिसेंटली एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है प्यूजो के नाम से, उसको भी लकी मोटर कॉरपोरेशन उसके जॉइंट वेंचर है, उसको भी किया ही ऑन कर रहा है। अब अगर इसकी डिटेल में मैं आऊँ तो ये बेसिकली 2019 में गाड़ी लॉन्च की गई थी और इसमें दो वेरिएंट्स हमारे पास आए थे, एक मैनुअल के साथ और एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। ये 1000 सीसी कार है। इसकी अगर फ्रंट व्यू की बात की जाए तो फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं इसका काफ़ी ज़्यादा यूज नहीं है, क्योंकि जब ये गाड़ी रिसेंटली पाकिस्तान में जब लॉन्च की गई थी तो एक कंसेप्ट था कि यह गाड़ी कल्टस को और जो पाकिस्तानी सुजुकी वैगन आर है उसको ये कम्पीट करेगी। तो इसने किया भी उनको टफ़ टाइम दिया, बट जो ऑलरेडी उन गाड़ियों के यूज़र्स हैं उन्होंने इसको लेने से पहले इसकी कंप्लीट इसकी डिटेल्स को देखा, इसके बारे में जाना, कंपैरिजन किया। तो आज हम भी वही काम करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें कौन से ऐसे न्यू फीचर्स हैं जिससे ये उन गाड़ियों को कम्पीट कर सकती है। अगर इसके फ्रंट व्यू की बात की जाए तो फ्रंट व्यू आप इसका देख सकते हैं। इसका बोनट काफ़ी यूज तो नहीं है बट एक स्मार्ट और हैंडसम सी लुक है इसकी। अगर इसकी हेडलाइट्स की मैं बात करूँ तो हेडलाइट्स इसकी सिंपल सी हैं। यहाँ पे इसकी पार्किंग लाइट्स अवेलेबल हैं, ये इसकी हेडलाइट है। यहाँ पे आप इसका इंडिकेटर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी फ्रंट ग्रिल के ऊपर आऊँ तो इसकी साइड पे आप देख सकते हैं क्रोम की ट्रिमिंग हुई हुई है और इसकी सिंपल सी एक ग्रिल है जो कि किया की तमाम गाड़ियों में आपको इस तरह की ग्रिल नज़र आएगी। इसी तरह अगर इसके बम्पर की मैं बात करता हूँ तो बम्पर के ऊपर भी आपको एक इसकी ग्रिल नज़र आती है जो कि इसको स्मार्ट लुक दे रही है। और यहाँ पे ये इसका बेसिकली एयर सर्कुलेशन के लिए एग्जॉस्ट दिया गया है जो कि इसके रेडिएटर को कूल रखता है। ये जो साइड पे आप लाइट देख रहे हैं ये बेसिकली इसकी DRL है। अगर गाड़ी के लिहाज से मैं बात करूँ तो DRL इसकी इस गाड़ी के साथ सूट नहीं कर रही। अगर यहाँ पे फॉग लैम्प दिया जाता तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेस्ट था। अब अगर इसकी मैं साइड प्रोफाइल देखूँ तो इसकी अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो सबसे पहले अगर इसकी टायर की बात की जाए तो इसमें यूरो टाइकोन का ट्यूबलेस टायर आता है जिसका साइज़ हमारे पास 165/65 R14 मीन्स ये है कि इसमें 14 इंचेस का रिम मौजूद है और ये स्टील व्हील इसके अंदर होता है, एलॉय व्हील इसके अंदर नहीं होता दोनों वेरिएंट्स में। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसका व्हील कप है। इसी तरह अगर मैं इसके फेंडर की बात करूँ तो फेंडर इसका बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर की लाइट नहीं मिलती। फ्रंट पे जिस चीज़ की कमी लगी वो इंडिकेटर की लगी है, क्योंकि इसके इंडिकेटर आपको ना तो रिट्रैक्टेबल मिरर में दिए गए हैं और ना ही इसके फेंडर के ऊपर दिए गए हैं। अगर इसके मैं डोर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर में अवेलेबल है। यहाँ पे इसकी बहुत ही खूबसूरत करैक्टर लाइंस आ रही हैं। ये हर गाड़ी में बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि एरोडायनामिक का काम करती हैं, इसका आपको अच्छे से अंदाज़ा है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे बैक साइड पे इसका फ्यूल टैंक है। ये फ्यूल टैंक जो है इसका 35 लीटर्स का होता है। अब अगर इसकी बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो इसकी अगर बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एंटीना अवेलेबल है। यहाँ पे साइड पे आपको टैग भी इसका नज़र आएगा। यहाँ पे आपके पास स्पॉइलर नहीं है बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक स्क्रीन के लिए शॉवर दिया गया है। यहाँ पे आपके पास वाइपर मौजूद है और इसके अलावा ये जो लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं ये डिफोगर का काम करती हैं। इसके साथ ही नीचे आप आ जाए, यहाँ पे पिकांटो का लोगो आपके पास आ जाएगा, किया की ब्रांडिंग आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक का लोगो आ जाएगा। मीन्स ये है कि गाड़ी ऑटोमेटिक है।
इसी तरह अगर इसकी मैं टेल लाइट्स की बात करूँ तो टेल लाइट्स भी इसकी खूबसूरत डिज़ाइन हुई है, जिसमें आपके पास ब्रेक लाइट आ जाती है और जस्ट इंडिकेटर आ जाता है। साथ ही थोड़ा सा अगर इसके मैं बैक बम्पर की तरफ आऊँ तो यहाँ पे आपके पास रिवर्स लाइट मौजूद है और ऊपर रिफ्लेक्टर दिया गया है। रिवर्स लाइट आपकी ऑन नहीं है, गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्टर आपको रिफ्लेक्शन का काम देगा रात के टाइम मोस्टली। अब अगर इसके बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस आप इसकी देख सकते हैं कि गाड़ी के हिसाब से कन्वीनियंट है, बट अगर पैसेंजर के लिहाज से देखी जाए तो कंजस्टेड हो जाती है, क्योंकि इसमें 1 से 2 लगेज ही आपके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेस ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड है तो आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसका बैग के लिए एक रैक भी दिया गया है, जिसके ऊपर आप स्कूल बैग्स वगैरह रख सकते हैं। और अगर इसमें एसेसरीज़ की बात करूँ तो एसेसरीज़ इसमें हमें जो मिलती हैं ये कंप्लीट आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका कवर डिज़ाइन हुआ है। इसकी एसेसरीज़ में ये कंप्लीट एसेसरीज़ आपको मिलती हैं, जिसमें आपके पास स्पेयर टायर मौजूद है और आपके पास जैक है और कंप्लीट इसके डिफरेंट जितने भी टूल्स हैं सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके इंटीरियर में अगर मैं बात करूं तो ड्राइवर सीट पे आप इसके सबसे पहले लेग स्पेस और हेड स्पेस को कंसीडर कर सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन है, किसी किस्म का आपको ड्राइव में इशू नहीं है। इसकी की अगर मैं आपको दिखाऊं तो की देखने में इस तरह लगता है कि ये स्मार्ट की है, जबकि ये स्मार्ट की नहीं है, कीलेस एंट्री नहीं है, ये की के साथ है। इसमें यह है कि लेकिन हमारे पास सेंटर लॉकिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर मैं इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूं तो स्टीयरिंग इसका टिल्ट पोजीशन में है। इस हिसाब से ये एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट है। स्टीयरिंग आप इसका देख सकते हैं सर्कुलर है और सिंपल शेप में दिया गया है, जो कि गाड़ी को एक ब्यूटीफुल लुक दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा है। राइट साइड पे आपको जस्ट 2 बटन इसके नज़र आएंगे, जो कि इसके मीटर को, जो इसका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है उसको कंट्रोल करते हैं, जिसमें आप इसके ट्रिप की ऑप्शन देख सकते हैं और यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं। अगर सेफ्टी फीचर्स के हवाले से मैं बात करूं तो इसमें आपको सीट बेल्ट्स मिलती हैं, 2 फ्रंट पे एयर बैग्स मिलते हैं, एक ड्राइवर साइड पे और एक पैसेंजर साइड पे। लेकिन मुझे जो इसमें एक काफ़ी चीज़ लगी है एक्स्ट्रा, वो इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड गाड़ी के लिहाज से कुछ ज़्यादा ही इसमें वाइड दे दिया गया है, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसका जो रूम है वो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया। अगर इसकी सीट्स की मैं कुशनिंग की बात करूं तो सीट्स की कुशनिंग तो बेहतरीन है, लेकिन अगर सीटिंग कैपेसिटी की मैं थोड़ी सी बात करूं तो वो थोड़ी सी कंजस्टेड है। इसके फ्रंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टीयरिंग के नीचे लेफ्ट साइड पे जैसे कि इसका फ्रंट और रियर वाइपर को कंट्रोल करने का लीवर है और राइट साइड पे इसकी लाइट्स को कंट्रोल करने का लीवर है। इसके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड पे आपके पास आरपीएम मीटर मौजूद है, ओडोमीटर जो कि 200 किलोमीटर पर आवर तक आपके पास मौजूद है। यहाँ पे टेम्परेचर गेज आपके पास आ जाती है और राइट साइड पे नीचे फ्यूल गेज अवेलेबल है। इसके डिजिटल मीटर छोटा सा दिया गया है, जिसमें आपको ये ट्रिप की ऑप्शन दिखाता है, इसके अलावा गियर चेंजिंग की ऑप्शन आपको दिखाता है। जितनी भी लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं इनमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि फ़ौरन आपके पास चेक इंजन की लाइट आ जाती है, कि कोई भी छोटा सा फॉल्ट आता है तो यहाँ पे इस तरह की चेक इंजन की लाइट आपके पास मौजूद होगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर है गाड़ी के अंदर। अब अगर मैं इस पैनल के ऊपर आऊँ, FM के पैनल के ऊपर आऊँ, तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ऑटोमेटिक है। मेरे हिसाब से इसमें बैक कैमरा और LCD देनी ज़रूरी थी, क्योंकि अब जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं छोटी से छोटी, उसमें भी आपको LCD बैक कैमरा लाजमी मिलता है। लेकिन इसके नीचे आप मल्टीपल बटन्स देख रहे हैं, ये इसके चैनल्स को कंट्रोल करने के लिए हैं। यहाँ पे जो FM के चैनल्स सेट हुए में हैं वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले की ऑप्शन आ जाती है, आप इधर से म्यूट कर सकते हैं, इधर से आप अपना सॉन्ग आपने अगर प्ले किया हुआ है तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये सेंटर में आप देख रहे हैं पावर का बटन है, आप इधर से चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर इसके AC की तरफ आऊँ तो AC इसका बिल्कुल बेसिक है, नॉर्मल है। यहाँ से इसका टेम्परेचर चेंज होता है इस नॉब से, यहाँ से आप इसके ब्लोअर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके पीछे जो नॉब दी गई है इधर से आप इसकी सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके मोड्स का नॉब है, इधर से आप इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं कि जिस फ्लो में आपको एयर चाहिए वो आप ले सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर नीचे आऊँ मैं इसके कंसोल की तरफ, तो इधर आपके पास एक चार्जिंग आउटलेट की ऑप्शन नज़र आ जाएगी।
ऑक्स की ऑप्शन आपके पास है, USB की ऑप्शन है और साथ में लाइटर आपके पास दिया गया है। इधर आपके पास थोड़ी सी स्पेस आ जाती है जिसमें आपको आर्टिफिशियल 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। सेंटर में थोड़ी सी स्पेस है, इसमें आप अपना मोबाइल वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। ये इसकी ट्रांसमिशन है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड डी। इसके अलावा 3 to 1 लो गियर पे भी आप इसको ड्राइव करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बेसिकली 4 स्पीड ट्रांसमिशन है, इसमें 4 गियर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक है, ये काफ़ी कंसीडरेबल है, लेकिन इसमें जिस चीज़ की कमी है वो आर्म रेस्ट की है। इन छोटी गाड़ियों में आर्म रेस्ट नहीं आता। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसका डैशबोर्ड वाइड होने की वजह से इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कंजस्टेड हो गई है, जो मुझे फील हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसमें हमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिलती है, यहाँ पे आपके पास सन वाइज़र है बट इनमें वैनिटी मिरर्स नहीं है। और एक चीज़ जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया है, यहाँ पे आपको एक ग्लासेस होल्डर मिलता है। इधर आप चाहें तो अपने ग्लासेस रख सकते हैं। इसके रूम में जिस चीज़ पे आपकी नज़र जाती है वो 2 कलर का कम्बिनेशन है, एक सिल्वर जिसमें हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है और इसके अलावा ब्लैक, ये भी हार्ड प्लास्टिक आपके पास यूज़ किया गया है। और अगर इसकी मैं फ्यूल एवरेज की बात करूं तो फ्यूल एवरेज विद इन सिटी इसकी अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर, 17 से 18 किलोमीटर देती है विदेशी। और लॉन्ग पे हाईवेज़ पे ये मोस्टली तकरीबन 19 से 20 किलोमीटर की एवरेज देती है। इसके अलावा आपके फुट पे भी डिपेंड करता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ, अक्सर लोगों को एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये सिटी के अंदर गाड़ी एवरेज कम क्यों करती है जबकि हाईवे पे ज़्यादा करती है। हाईवे पे बल्कि इसको कम करना चाहिए, सिटी में इसको ज़्यादा करना चाहिए। होता एक्चुअली ये है कि जब आप सिटी में गाड़ी ड्राइव करते हैं आपकी जगह जगह पे ब्रेक्स लगती हैं, आपके पास सिग्नल्स हैं, रश वाला एरिया आ जाता है जहाँ पे आपकी स्पीड अप डाउन होती रहती है, तो इसकी वजह से आपकी एवरेज में फ़र्क पड़ता है। जबकि लॉन्ग ड्राइव पे, हाईवेज़ पे, मोटरवे पे आप ड्राइव कर रहे होते हैं, वहाँ पे कांस्टेंट स्पीड आपकी होती है जिसकी वजह से इसकी एवरेज बेहतरीन होती है। गाड़ी की एवरेज तभी बेहतरीन होगी जब आप इसको कांस्टेंट स्पीड पे कंटिन्यूसली आप इसको ड्राइव करते रहेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। अब मैं इसकी बैक सीटिंग कैपेसिटी की बात करता हूँ, तो देखते हैं वो किस तरह की है। इसकी अगर मैं ड्राइवर प्रोटोकॉल्स की बात करूँ तो जैसे स्टार्ट में मैंने बोला था कि इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स आते हैं, बट इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है। इसमें जस्ट मिरर्स का कंट्रोल है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके पास है खूबसूरत सी बटन्स दिए गए हैं और एरोस के साइन बने हुए हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेंटर में छोटा सा एक आपके पास लीवर अवेलेबल है जिसको आप लेफ़्ट और राइट पे कर सकते हैं। सेंटर लॉकिंग इसके अंदर अवेलेबल है, विंडोज़ लॉक की ऑप्शन है। इसके अलावा जो ड्राइवर साइड की है ये ऑटो है, बाकी जस्ट पावर विंडोज़ हैं। 4 पावर विंडोज़ की ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास बोतल होल्डर की ऑप्शन आ जाती है, प्लस डॉक्यूमेंट होल्डर की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी बैक सीटिंग कैपेसिटी की। बैक साइड पे अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो सबसे पहले मैं लेग स्पेस और हेड स्पेस की बात करूँगा तो हेड स्पेस इसकी कंसीडरेबल है, बट अगर इसकी लेग स्पेस की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैबिन इसका मुझे दूसरी गाड़ियों की निस्बत थोड़ा सा कंजस्टेड लगा है, लेकिन इसके अंदर आप बैक सीट पे देखें तो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट होल्डर की ऑप्शन आ जाती है। और अगर सीटिंग के लिहाज से मैं बात करूँ, वैसे इसके अंदर 5 हेडरेस्ट मौजूद हैं, तो इसमें 2 ही एडल्ट इजीली आ सकते हैं और सेंटर में आप कोई बच्चा इजीली बिठाना चाहें तो वो बैठ सकता है। बट लॉन्ग ट्रैवल के लिए ये काफ़ी आपके लिए कंजस्टेड रहेगा। अगर सेंटर में बैठ के मैं बात करूं जहाँ पे हमारे पास हम्प आता है, तो इसमें भी अगर हेड स्पेस आप देखें तो हेड स्पेस इसकी एक किस्म की बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है। वैसे अगर आप छोटी फैमिली के लिए देखा जाए तो ये कार कंसीडरेबल है, बहुत अच्छी है। और इसके बैक डोर पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो बैक वाले डोर्स हैं इसके यहाँ पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं और 2 इसके फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर स्पीकर्स दिए गए हैं। टोटल 4 स्पीकर्स इसके अंदर अवेलेबल है। बैक डोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास पावर विंडोज़ की ऑप्शन है, 4 पावर विंडोज़ हैं इसकी। एक स्पीकर ये आपके पास आ गया, एक दूसरे बैक डोर पे आ गया, 2 फ्रंट आपके पास डैशबोर्ड पे। इस पर टोटल 4 स्पीकर्स हैं। चाइल्ड आइसोफिक्स की ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है और इसके अलावा चाइल्ड लॉक की भी ऑप्शन इसके अंदर दी गई है। इसके अगर इंजन की बात की जाए तो इंजन जैसे मैंने आपको बताया था कि 1000 सीसी है और ये इनलाइन 3 सिलेंडर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लकी मोटर कॉरपोरेशन दिया गया, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि इन्होंने अपना जिस तरह नाम सेपरेट किया है, बट पार्टनरशिप इनकी अभी भी कंटिन्यूसली स्टिल है।
और इसकी अगर मैं हॉर्स पावर और टॉर्क की बात करूं तो ये 68 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 94 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। उसमें अगर ब्रेक्स की बात की जाए तो सेफ्टी के लिहाज से इसमें हमें ABS ब्रेक्स मिलती हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी मुझे इसके अंदर लगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे इंसुलेशन शीट अवेलेबल नहीं है। मोस्टली गाड़ियों में इंसुलेशन शीट होती है, मेरे ख्याल से इनमें भी होना ज़रूरी है क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करती है। इस तरह अगर आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट थी तो अभी इसका बोनट फुल हीट अप हुआ पड़ा है। इसकी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो इसकी डायमेंशंस की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.8 फीट है। विड्थ की बात करूं तो 5.2 है। लेंथ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 11.7 फीट है। और अगर इसकी व्हील बेस की बात की जाए, एक व्हील से दूसरे व्हील का जो डिस्टेंस होता है वो 7.8 फीट है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो कि दूसरी गाड़ियों की निस्बतन थोड़ी सी कम है, 0.47 फीट है। और इसकी प्राइसिंग के बारे में जानने के लिए और बाकी फर्दर डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट autodeals.pk भी विज़िट कर सकते हैं और गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू भी देख सकते हैं। इस वीडियो से मुताल्लिक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन जो आप देना चाहते हो कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।